जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत को लेकर बड़ी खबर। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खारिज की है जमानत याचिका। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेल में ही रहना होगा महेश जोशी को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। ये बड़ी खबर, महेश जोशी को अब जेल में ही रहना होगा। जो उनकी जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। जमानत याचिका खारिज की गई है महेश जोशी की और अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पूर्व मंत्री महेश जोशी को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमानत को लेकर सुनवाई हुई थी, लेकिन फिर जो है अब ये तस्वीर साफ हो गई है। फिलहाल उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है और अब महेश जोशी को जेल में ही रहना होगा। लगातार जांच भी की जा रही थी। अब जेल में ही महेश जोशी को रहना होगा। जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई थी। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है जमानत याचिका को। तो देखिए, जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं पूर्व मंत्री महेश जोशी और इसको लेकर जो है कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन अब जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। महेश जोशी को अब जेल में ही रहना होगा। फिलहाल जो है महेश जोशी को मनी लॉन्ड्रिंग की गंभीर प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही थी और देखिए, विशेष अदालत ने जमानत याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है। 2 बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल जो है ईडी ने गंभीर आरोप लगाए थे। तो जल जीवन मिशन के घोटाले में गिरफ्तार किए गए थे पूर्व मंत्री महेश जोशी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम, जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार किए गए थे महेश जोशी, उनको लेकर सुनवाई हुई, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया? क्योंकि देखिए, एक बड़ा झटका इसे माना जा सकता है अब, क्योंकि अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। बिल्कुल, देखिए, पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ जो ईडी का मामला था, जिसमें जल जीवन मिशन में 900 से ज्यादा करोड़ का घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में चूंकि उन्हें 2 बार अंतरिम जमानत मिली थी पत्नी के निधन के बाद, लेकिन जो रेगुलर जमानत थी उसके लिए आवेदन किया था। आज जो है विशेष अदालत जो है, ईडी मामलों की विशेष अदालत, जिसका चार्ज सीबीआई कोर्ट के पास है, उनके जो जज है जज खगेंद्र कुमार शर्मा, उन्होंने करीब न्यायालय समय के बाद भी करीब 5.5 घंटे तक इस मामले पर डिटेक्शन दिए। फैसला लिखवाने में समय लगा और अब जाके फैसला सुनाया गया है। महेश जोशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, यानी कि फिलहाल महेश जोशी को हराल जेल में ही रहना होगा इस जल जीवन मिशन के घोटाले के मामले में। देखिए, पिछले 1 साल बाद महेश जोशी की ओर से जमानत लगाने के साथ ही ये दावा किया गया गया, ये दलील दी गई कि चूंकि इसमें दबाव की वजह से, राजनीतिक व्यवस्था की वजह से अब ईडी ने कार्रवाई की है, लेकिन 1 साल पहले नोटिस दिया है। मार्च 2024 में नोटिस देने के बाद मई 2025 में ये कार्रवाई की गई है, जो बिल्कुल ही जो दिखाती है कि ईडी ने इस मामले में दबाव में काम किया। दूसरी तरफ जो है अगर कहें तो जो अभियोजन पक्ष की ओर से वो साफ तौर से कहा गया कि इस मामले में बड़ा घोटाला हुआ है और चूंकि इस मामले में सबसे बड़े जो कहें लाभ प्राप्त करने वाले मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में उनका रहना जरूरी है, उनको जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। तो दोनों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आज सुबह फैसला सुरक्षित रख लिया था और साथ ही फैसला लिखवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। और चूंकि करीब न्यायालय समय समाप्त हो गया था दोपहर 1 बजे अभी ग्रीष्मकाल के चलते, लेकिन अब करीब 5.5 घंटे के बाद कुछ ही देर पहले जो है ये फैसला सुनाया गया है। महेश जोशी को फिलहाल जेल में रहना होगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जेल में ही रहना होगा महेश जोशी को। इससे पहले जो है पूर्व में पत्नी के निधन के आधार पर जोशी को 2 बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई हुई, उनकी याचिका को खारिज किया गया।